Hey guys, welcome to my YouTube channel. My name is KP Sharma. My qualification is Diploma in Medical Laboratory Technology. जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल से जैसा आपने टाइटल देखा, इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे YouTube चैनल के ऊपर रिलेटेड टू वीडियोस अपलोड होते रहते हैं, DMLT, BMLT, BSc MLT। और दोस्तों, जो भी MLT स्टूडेंट है और जो लैब टेक्नीशियन है, या अगर आप टेस्ट के बारे में इंटरेस्टेड हो जानने के, तो दोस्तों कंप्लीट वीडियोस इस यूट्यूब चैनल। हे गाइस, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। या दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड कलेक्शन ट्यूब के बारे में। ब्लड कलेक्शन ट्यूब एक्सप्लेन इन डिटेल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे कौन कौन सी ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स होती हैं, साथ ही साथ में उसके अंदर कौन से सैंपल्स जाते हैं, किस कलर की ट्यूब होती है, और साथ ही साथ में दोस्तों हर एक चीज़ की अपन डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कंपोनेंट की कंपोनेंट ऑफ ब्लड कलेक्शन ट्यूब। कौन कौन सी ब्लड कलेक्शन ट्यूब किस किस से बनी होती हैं। काफ़ी सारी अलग अलग ट्यूब्स होती हैं। जो मोस्टली ट्यूब मटेरियल यूज़ होता है वो ग्लास और प्लास्टिक की ट्यूब्स होती हैं, और अलग अलग कलर कोड की कैप्स होती हैं उसके ऊपर, और उनके अंदर अलग अलग रिएजेंट्स होते हैं। और साथ ही साथ में दोस्तों अलग अलग वाइल्स के अलग अलग वॉल्यूम होते हैं, अलग अलग ml होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन डिटेल से बात करेंगे कि कौन कौन से कलर की वाइल्स होती हैं, साथ ही साथ में उसके अंदर कौन कौन से सैंपल्स जाते हैं, और साथ ही साथ में एक दो टेस्ट के नाम भी बताऊंगा आपको। और उसके साथ ही साथ में दोस्तों आपकी डिस्प्ले के ऊपर डायग्राम भी शो होगा। सबसे फर्स्ट जो अपन कॉमन टेस्ट ट्यूब की बात करेंगे ब्लड कलेक्शन ट्यूब की, तो आपने मोस्टली काफ़ी सारी लैब्स के अंदर देखी होगी, और आपकी डेली लाइफ के रूटीन के अंदर भी आपने इस वाइल को देखी होगी। तो ये जो वाइल है ये दोस्तों रेड टॉप की होती है, जिसे अपन प्लेन वाइन कहते हैं। इसके अंदर कोई भी रिएजेंट नहीं होता है, ये बिल्कुल प्लेन होती है, एकदम सिंपल होती है। इसके अंदर कोई भी क्लोटिंग एक्टिवेटर या कोई भी ऐसा केमिकल्स नहीं होता है, सिंपल होती हैं। और साथ ही साथ में इसका जो यूज़ होता है कौन कौन से टेस्ट के लिए किया जाता है, जो भी सीरम से रिलेटेड टेस्ट हैं उसके लिए मैक्सिमम इस वाइल का यूज़ बायोकेमिस्ट्री टेस्ट के लिए किया जाता है। साथ ही साथ में जो भी हार्मोनल टेस्ट होते हैं उनके लिए इस वाइल का यूज़ किया जाता है। और काफ़ी सारे जो टेस्ट होते हैं जो सीरम से लगते हैं, सीरम से लगने वाले सभी टेस्ट के अंदर इस वाइल का यूज़ किया जाता है। ठीक है गाइस, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको अगर बताऊं तो बायोकेमिस्ट्री का LFT KFT जो भी टेस्ट होते हैं ये प्लेन वाइल के अंदर आते हैं। और दोस्तों अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए कौन कौन सा टेस्ट प्रॉपर इस वाइल के अंदर आता है, तो भी अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। और साथ ही साथ में दोस्तों सेकंड नंबर पे अगर हम बात करेंगे येलो टॉप की, जो येलो कलर की होती है, इस वाइल को SST वाइल भी अपन कहते हैं, सीरम सेपरेटर ट्यूब दोस्तों इसको कहते हैं। इसके अंदर एक रिएजेंट होता है जिसे अपन जेल सेपरेटर कहते हैं दोस्तों। इसका जो काम होता है सेपरेट करना होता है प्लाज्मा और RBC को। साथ ही साथ में इसके अंदर क्लॉट एक्टिवेटर भी होता है, और इसका जो मोस्टली यूज़ होता है वो सीरम के लिए किया जाता है। और साथ ही साथ में सीरम और जो केमिस्ट्री के टेस्ट होते हैं बायोकेमिस्ट्री का, उसमें यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ में सीरोलॉजी के जो टेस्ट होते हैं उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। और इसके अंदर दोस्तों सैंपल को काफ़ी लॉन्ग टाइम प्रिजर्व भी किया जाता है। और उसके बाद में जो थर्ड नंबर पे दोस्तों वो आपको देखने को मिलेगी वो होगी दोस्तों EDT वाइल, जिससे आप पर्पल कलर की टॉप होती है। और साथ ही साथ में दोस्तों इसका अलग नाम भी होता है, लेवेंडर टॉप वाइल भी होती है दोस्तों। और EDT की जो फुल फॉर्म होती हैं वो होती हैं एथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। ये एक प्रकार का एंटीकोगुलेंट होता है जो इस वाइल के अंदर छोटी छोटी ड्रॉप के रूप में लगा हुआ होता है, और इसका यूज़ हीमेटोलॉजी टेस्ट के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अपन मान लेते हैं CBC टेस्ट हो गया, जो ब्लड स्मेयर हो गए वो हो गया। साथ ही साथ में दोस्तों जो वेस्टर्न ब्लॉट मेथड होता है उसमें मैक्सिमम अब जो ESR ट्यूब होती हैं अब उसमें भी इसका यूज़ किया जा रहा है। और साथ ही साथ में जो हीमेटोलॉजी के मैक्सिमम टेस्ट होते हैं तो उन सभी का इसमें यूज़ किया जाता है। और इसके अंदर एंटी कोगुलेंट होता है जो कि दोस्तों ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है, इसलिए इसका नाम भी EDT है शॉर्ट फॉर्म के अंदर। और इसका काम भी यही होता है कि ब्लड को क्लॉट नहीं होने देना है। ठीक है गाइस, उसके बाद में नंबर 4 पे है वो है ब्लू टॉप साइट्रेट ट्यूब, जिसे अपन कह सकते हैं ब्लू कलर की होती हैं। साथ ही साथ में सोडियम साइट्रेट इसके अंदर एंटीकोगुलेंट होता है, और इसे अपन साइट्रेट ट्यूब भी कहते हैं। और इसका जो टॉप होता है वो ब्लू कलर का होता है, और साथ ही साथ में इसके अंदर एंटीकोगुलेंट सोडियम साइट्रेट होता है। इसका यूज़ PT APTT टेस्ट के लिए किया जाता है। ठीक है गाइस, एग्जाम्पल की हमने बात की थी। और उसके बाद में जो नेक्स्ट वाइल है वो है हिपेरिन ट्यूब, ग्रीन कलर की टॉप होती है। साथ ही साथ में दोस्तों इसके अंदर हिपेरिन होता है, एंटीकोगुलेंट होता है। इसका मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो प्लाज्मा और केमिस्ट्री और ब्लड गैस एनालाइजर वाले टेस्ट के लिए किया जाता है।
जिससे प्लाज्मा से रिलेटेड टेस्ट लगते हैं, केमिस्ट्री से कुछ टेस्ट लगते हैं और ब्लड गैस एनालाइज जो टेस्ट होते हैं वो इस वाइल का यूज़ किया जाता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट फ्लोराइड वाइल होती हैं, जिससे अपन ग्रे कलर की टॉप होती है इसकी कैप जो ग्रे कलर की होती है, इसके अंदर जो होता है सोडियम फ्लोराइड होता है, जो कि दोस्तों प्रिजर्वेटिव का काम करता है। साथ ही साथ में ये एक एंटीकोगुलेंट होता है और इसके साथ पोटेशियम ऑक्जिलेट भी होता है। ठीक है गाइस, सोडियम फ्लोराइड एंड पोटेशियम ऑक्जिलेट भी इसके अंदर होता है। प्रिजर्वेटिव एंड एंटीकोगुलेंट दोनों चीज़ें इसके अंदर मिक्स होती हैं और इसका काम मेन फंक्शन होता है वो होता है ग्लूकोज टेस्टिंग के लिए। फ्लोराइड वाइल का यूज़ ग्लूकोज जो एग्जाम्पल के लिए अपन HbA1c टेस्ट होता है, 3 मंथ की एवरेज शुगर होती है, इसको मोस्टली यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आती है वो होती है ब्लैक ट्यूब, ब्लैक कलर की होती हैं इसकी कैप और साथ ही साथ में इसको आपने बहुत कम देखा होगा। सोडियम साइट्रेट इसके अंदर होता है और मोस्टली इसका यूज़ ESR के लिए किया जाता है। ESR की टेस्ट क्या होता है तो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ठीक है गाइस, उसके बाद में 8 नंबर पे है वो है पिंक टॉप की। ये EDT की सिमिलर होती हैं बट इसका मोस्टली यूज़ ब्लड बैंक के अंदर किया जाता है और ब्लड ग्रुपिंग के लिए, साथ ही साथ में क्रॉस मैचिंग के लिए। ठीक है गाइस, इसका यूज़ किया जाता है। और आज की इस वीडियो में हमने कंप्लीट डिटेल से बात की थी। उसके साथ ही साथ कुछ अलग अलग कलर्स की वाइल होती हैं। ब्लड कल्चर के लिए भी अलग अलग कलर की वाइल्स होती हैं। 2 प्रकार की वाइल्स होती हैं, ग्रीन और येलो। ये कल्चर के लिए अलग होती हैं वाइल्स। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अभी तक दोस्तों आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।